नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो खास करके वुडन में डील करता हो। नाम भी इन्होंने ऐसा रखा है कि द इंडियन फूड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी 1919 से कार्यकाल करती है। क्या करती है? कार्यभार अपना करती है। और इसके अलावा देखा जाए तो इस कंपनी को लेकर के खास करके प्रोडक्टिविटीज़ के अंदर हम देखते हैं तो इनोवेशंस, लीडरशिप और टीम वर्क की बात उन्होंने कहा कि जो बेस्ट की बात उन्होंने रखी है। इनकी ग्लोबली प्रेजेंस है जहाँ पे इनका पीटीज टीज की बात और पीटे सी की बात उन्होंने रखी थी। प्रोडक्टिविटीज में देखेंगे कंपनी का तो ये निकल के आती है जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है, जो कि खास करके गुड क्वालिटीज खैर टी की बात उन्होंने कहा है। इसके अलावा अलग अलग जो वुडेंस मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली चीज़ें होती है प्रोडक्शन, उस पे कंपनी का कारोबार रहा है। हम इनकी कारोबार से केवल और केवल स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इनकी रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न कितनी बनाती है और कंपनी को लेकर के रिस्क कितना बनती है इनकी बिजनेस में, और रिस्क के बेसिस पे रिजल्ट और रिजल्ट के बेसिस पे रिटर्न कितना है। जहां तक इसका बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें आज तो कहता है 55 रुपए के आसपास, और करंट प्राइस आज भी करीब 30 के आसपास है। और अभी तक 52 वीक के अंदर कभी 55 पे नहीं गया, जबकि कंपनी के पास इंट्रिंसिक वैल्यू काफी छोटा सा है, 19 रुपए। कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल के पी से नियर अबाउट सेम ही आंकड़ा कहती है यदि स्टॉक की खरीदारी की बात किया जाए। यदि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 0.34% का आंकड़ा देती है। आरओई और आरओसी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाती है, जबकि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग 71% बने हुए हैं। करंट रेशियो का नंबर 1.40 कहता है और डेट टू इक्विटी के बारे में 0.2। अब इनको कुछ और पहलू की तरफ हम हाईलाइट करेंगे, जहां पे खास हमने कुछ अलग से रेशियोज लिया है, रेशियोज का फॉर्मूलाज क्रिएट किया है, जहां पे अर्निंग पर शेयर पे हमने देखा कि ये मार्केट की डिमांड रही, जिसकी वजह से अभी तक मार्केट में 19-29 रुपए की प्राइस कहती है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस आगे चल करके 50 से लेकर 100 तक पॉसिबिलिटी बनती है? तो यहाँ तक देखा गया कि जो कि नेट इनकम बेसिस पे यदि हम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इसमें देखा गया करीब 2% के आसपास की बात की, जबकि सेल्स के बेसिस पे डेटर्स रेशियो बाय 27% कहता है। और जितने भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, उस प्रॉफिट बुकिंग के बेस पे मार्केट की उधार सिचुएशन को देखें तो वो करीब करीब कितना बनता है? 1100%, जो कि यहाँ पे एक डिमेरिट दिखाता है। डिमेरिट किस बात का दिखाता है? जो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को लेकर के हिट करवा दिया गया, और यहाँ पे अभी उनकी पैसे इनके हाथ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग जो है वो भी काफी कम रहा, नेट प्रॉफिट भी काफी कम रहा। इन सभी पहलुओं की तरफ हम रिस्क को जरा एनालाइज करेंगे। जो कंपनी 1919 में बनी थी, काफी पुरानी कंपनी, जिसका नाम भी उन्होंने रखा था द इंडियन वुड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड। देखिए चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट में देखने को मिलती क्या मिलती है। चार्ट में देखने को मिलती है जो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बनी। मार्केट गिरने का मतलब ये नहीं होता तो मार्केट क्रैश है। मार्केट गिरने का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट हाथ में लेके जाना। दो अलग अलग चीजों से सोचा जा सकता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट है, एक तरफ कहते हैं लॉस हो गया। लॉस किसका हो गया? उनकी वैल्यू का, क्योंकि वैल्यूशंस में क्या होगा? गिरावट होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जिन लोगों ने यहाँ पे बैठ के पोजीशन बना रहे थे इस टाइम फ्रेम में, उनको तो प्रॉफिट चाहिए तो वो यहाँ पे बेच रहे हैं, और कोई न्यू प्लेयर वहां पे खरीद रहा है पीक पे आकर के, और सेंटीमेंट के बेसिस पे यदि कहीं पे उन्होंने बेच दिया तो उनके लिए तो लॉस हो गया। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए क्या बना? लॉस बन गया। तो इसकी वैल्यूशंस में गिरावट हो गई, उसको प्रॉफिट नहीं कह सकते, उसको लॉस कह सकते। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी इनके पोर्टफोलियो में आज भी है, उनके लिए तो आज भी वैल्यूशंस क्रिएट करके दे रहा है।
चलिए हम इसको जानने के प्रयास कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इनकी फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रेटजी। जहां तक देखें तो पिछले 1 साल में 11% ज़्यादा की इसकी वैल्यूशन डाउन हो चुकी है। 36% ज़्यादा की वैल्यू में गिरावट आई पिछले 5 सालों में। ओवरऑल यदि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ चलें तो शायद जून तक की डेटा यहाँ अपडेटेड है और यहाँ पे सितंबर तक की डेटा है। तो सितंबर वाली डेटा को हम कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे देखा गया कि करीब 60 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। 60 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी करीब 7-8% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखती है और नेट प्रॉफिट में देखा गया कि करीब 1.5-2 करोड़ के आसपास पैसे बचाती है। इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम करीब करीब 1 करोड़ से थोड़ा सा कम इसमें पंच बनाती है, अर्थात 90 लाख, अर्थात यहाँ पे हो गया 1 करोड़ 7 लाख यहाँ पे प्रॉफिट बनाती है फ्रॉम द ऑपरेटिंग। कहाँ से? उनकी प्रोडक्टिविटी से। इन्हीं चीज़ों को जरा हम और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने ये दिखता है कि पूरे 12 महीने की डेटा बेसिस में कंपनी में क्या दिखा? सेल्स लगातार बढ़ा, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो 7% रहा। नेट प्रॉफिट पार्ट में देखने को मिला कि काफ़ी कम रहा, क्योंकि हमने पहले कहा कि यदि यहाँ पे ऑपरेटिंग 7% है, इसमें नेट प्रॉफिट काफ़ी कम होगा और कम ही कहता है। और इसके लिए हमने क्या किया, टोटल इनकम सेल्स को लेकर के टोटल अदर इनकम को हमने ऐड ऑन किया और इस पॉइंट से डिवाइड करके देखा, इन पॉइंटों को रेशियोज निकाल के देखा, तो हमारे सामने ये दिखा कि भाई इसमें नेट जो इनकम मार्जिन है वो करीब 2% के बाद के। जबकि यदि आप डेटर्स रेशियो को रिस्क को एनालाइज करेंगे तो रिस्क के लिए कहती है कि 4 महीने का टाइम फ्रेम है, तो रिस्क तो बना हुआ है 4 महीने के लिए। और 4 महीने की रिस्क में जो कर्ज को लेकर के बातें थी वो नियर अबाउट उतना ही रहा, उसमें कोई हलचल देखने को नजर नहीं आई। जबकि फिक्स एसेट्स भी लगातार उतना बना हुआ है और जो अदर एसेट्स की पार्टें थी जहां पे हमने खास करके उधार सेक्शन की बात किया था, वो 57 करोड़ की आप आंकड़ा को देखेंगे तो 57 करोड़ के आंकड़ा से यदि प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं 5 करोड़ का, तो इसके बेसिस पे कितनी परसेंटेज बनती है? करीब करीब 1100% हो गई। 11.0% के आसपास से 10.9% के आसपास की डेटा क्या देती है? ये यहाँ पे ये इनको काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है डिस्क को। यहाँ पे सेल्स वाली सिचुएशंस में प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा से मार्केट में उधार से, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट से समझने से पहले यदि हम कुछ सालों की डेटाबेस को देखें तो समझ में आती है कि अच्छा यहाँ पे जो सेल्स था वो लगातार बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो स्टॉक प्राइस लगातार गिरी है। मतलब ये दोनों इनका क्या कर रही है, उनको केबल और केबल क्या किया जा रहा है, प्रॉम्प्ट किया जाता है सेल करके। और सेल की सिचुएशन भी 4 महीने की बात करते जो कि रिस्क को दर्शाता है। जबकि निवेशकों के इंटरेस्ट को देखें तो कंपनी में डीआई तो कुछ पॉइंट लेके बैठे हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं इस कंपनी का स्टॉक स्टेक की बात करें तो वो आम पब्लिक के पास है, जो कि 28% की होल्डिंग में कोई भी सुपर इन्वेस्टर या बिग बुल्स वाले नहीं बनती। और नए प्लेयर लगातार आए हैं, जो करीब कह सकते हैं 13,500 के आसपास की आज के टाइम में यहाँ पे निवेशक हैं कंपनी में। अभी तक कोई बल्क डील नहीं है और पीयर्स को कंपेयर करते हुए देखेंगे तो इसमें आती है जो सिनार्स बीडीएस वाले जो कंपनी है उसको, और इसमें कंपेरिजन विद द पी रेशियो उतना ही निकल के आता है, क्योंकि सिनार बीडी लॉस मेकिंग की वजह से उसका पी रेशियो नहीं क्या। यदि हम एनालिसिस की पार्ट को देखें तो हमारे सामने कुछ और आंकड़ा दिखाती है। उससे एक नज़र पहले हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के यदि देखें तो इसमें वॉल्यूम कितनी आती है मार्केट में। वॉल्यूम 200, 300, 400, 500 इसी तरह के वॉल्यूम मार्केट में आए हैं, जबकि कंपनी हमेशा अपने निवेशकों को कुछ न कुछ लुभावने के तौर पे देती रही है, भले डिविडेंड की पार्ट 5 पैसा हो या 10 पैसा, लगातार देती रही है। ऑपरेटिंग में देखा गया कि स्टैंडअलोन डेटा भले ही सेल्स बढ़ी हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरावट दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज दर्ज करती है। और जो एनालिसिस की पार्ट कहती है इनको लेकर के लास्ट 5 सालों से लिस्टिंग के बाद उसमें कोई बड़ी रैली नहीं थी एज ऑन टाइम फ्रेम की बात करें, लेकिन
बुक वैल्यू से अभी भी अंदर वैल्यूड है, और ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने पैसा नहीं दिया। मार्केट में अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बनाने का मौका दिया, और ये कह सकते हैं जो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया, खरीदा, उनके लिए तो क्या हुआ, लॉस हुआ। और जिन्होंने इन पोजिशनों में आकर के लिया है भर के, उनके लिए तो पोजिशन प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट होती है। तो एक को लॉस, एक को फायदा तो होना ही है, कि यदि वो लेकर के बैठे हैं पोर्टफोलियो में, तो आने वाले समय में दोबारा मार्केट यदि रिएक्ट करती है तो फिर मौका मिलेगा। अदरवाइज गोल्डन रूल कहता है जो आप जहां भी आप इंटर कर रहे हैं उसको जीरो बेस मान करके, कि जब भी इंटर करेंगे तो आप ट्रेंडिंग को देख के ही इंटर करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो जीरो बेस मान करके, यदि रिस्क आपकी ज़्यादा जा रही है तो रिस्क को क्या करना है, एसएल के साथ निकलना पड़ेगा, और दिखती हुई प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो के अंदर है उसको लेकर के बुक करना पड़ेगा। जब पार्ट बाय पार्ट बुकिंग कर दिए तभी तो मार्केट में 20% की सर्किट, क्योंकि सब यहाँ पे चाहते जो हमें पैसा मिले। धीरे धीरे जब मार्केट रिसेशन की तरफ जाता है तो वहां पे सब बेचने वाले होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं। वहां पे प्रेशर को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने वॉल्यूम को क्या किया, मार्केट में पुल कर दिया। वो उससे क्या होगी, धर धरा के प्राइसेस में गिरावट है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि मार्केट में क्रैश हो गया, मार्केट में प्लेयर के नुकसान हो गया। नुकसान तो भाई होना ही, एक को फायदा तो एक को नुकसान होना ही होना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे फिलहाल ये देखा जा सकता है कि फिलहाल दोबारा ये प्राइस अपने 6 महीने की बॉटम पे आ करके खड़ी हुई है। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। तो मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, न्यू तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग हेयर दोस्तों।